नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा की, जहां प्रधान और पंचायत सचिव के विरुद्ध ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के आदेश पर खनन विभाग के अवैध खनन पर कार्रवाई जारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां ब्लॉक जलेसर की ग्राम पंचायत शकरौली के उपग्राम धर्मपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित तहसीलदार जलेसर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में लगभग 6000 लोगों की आबादी है। बीते 4 वर्षों में सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा आज तक हमारे गांव धर्मपुर में गली खड़ंजा के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई गई। हमारे गाँव धर्मपुर में सचिव एवं ग्राम प्रधान ने आज तक कभी भी सफाई कर्मी से नाली साफ नहीं कराई, जबकि सफाई कर्मचारियों को वेतन बराबर दिया जा रहा है। धर्मपुर गांव में ग्रामीणों के निजी रुपए से लगाए गए हैंडपंपों को भी सचिव एवं ग्राम प्रधान ने सरकारी खातों में निहित कर सरकारी धन हड़प लिया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत सचिव सुनील दिवाकर की संपत्ति की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शकरौली पंचायत में बिना विकास कार्य कराए ही सचिव एवं ग्राम प्रधान ने मिलकर घोटाले किए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही होनी चाहिए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में 15 दिन के अंदर 21 उपखनिज बालू खनन पट्टा क्षेत्र की जांच की गई है। जांच के दौरान पट्टा धारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध खनन तथा खनन क्षेत्र में अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान लगभग 86.20 लाख की धनराशि आरोपित करते हुए नोटिस निर्गत किए गए पट्टा धारकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19 प्रथम सूचना रिपोर्ट, 79 मामलों में परिवाद आख्या तथा 1836 वाहनों पर शमन जुर्माना करते हुए 11.34 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति की गई है। आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई, कितना जुर्माना वसूला जाएगा? देखिए, अभी एक व्यापक मुहिम हमने चलाई थी, जिसके अंतर्गत जो भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में गत 15 दिनों के अंदर 90 लाख का जुर्माना जो खादान चल रही है, जिन्होंने भी अवैध खनन किया है, उन पे जुर्माना हम लोगों ने लगाया है। साथ ही 90 लाख का ही हम लोग ने जो वाहन जो भी ओवर लोडिंग कर रहे थे या फिर बिना एनआर के चल रहे थे, तो उनको हमने कार्रवाई की है। टोटल कार्रवाई अभी तक 11.84 करोड़ की हम लोग ने अभी तक की है इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, और ये अभियान तेजी से चल रहा है और इस पे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अवैध खनन में संलिप्त पाया जा रहा है उन पे मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 25 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज इस केस पे कर दी है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में एक बारात के दौरान लूट की वारदात सामने आई है। आजमगढ़ रोड पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दूल्हे के पिता से नोटों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। बैग में करीब 4 लाख रुपए होने की बात बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही शाहगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जांच जारी है। क्या मामला हुआ था? मामला सर, बारात हमारी चल रही थी, हम पीछे औरत थी, उसके पीछे हम लोग 3-4 रिश्तेदार, हम वो साथ में हाथ में छोटा सा काला सा बैग कैश भरा हुआ लेके चल रहे थे। 3 आदमी बाइक से आए हैं, कब उतरा एक आदमी हम देखे नहीं, लेकिन मेरी एक बैग छीना और तत्काल पीछे से गाड़ी पे पकड़ के बैठ गया। हम दौड़ाए, हमारा एक रिश्तेदार दौड़ाया, इतने ही में काम उसका हो गया। और आजमगढ़ की तरफ आतंकित किए थे आपको? कुछ असला कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं सर, हम लोग चल रहे थे बेखौफ। ऐसा कोई शंका होती तो इसे हैं। कितना अमाउंट था? लगभग अमाउंट लगभग वही 4 के लमसम था। क्या समय रही होगी? समय यही 10:10:05 यही रहा होगा। 10 और 10 आजमगढ़ की तरफ। क्या कुछ पकड़ा गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कोई सुराग नहीं लगा। तो क्या कर? पुलिस आई है, वही अपना खाना पूर्ति कर रही, लिख पढ़ के ले गई है। बारात में शामिल थे आप लोग? हम बारात के पिताजी हैं जी। बारात में ही घटना हुआ है? हाँ, बारात में, चलती बारात में। इस तरह से बारात में घटना हो रहा, कानून व्यवस्था क्या कहेंगे? अब क्या कहें कानून व्यवस्था के बारे में, हम खुद ही हम पीड़ित हैं, किसको क्या कहें। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद जायसवाल। कहाँ के रहने वाले?
सराय मीर बस्ती। क्या उन लोग पहचानते हैं कि कुछ नहीं नकाब सर, वकाब कुछ नहीं, लगाए एक हैं? एक मिनट में घटना घटी, रात का समय था, कौन पहचान रहा है? नकाब वकाब लगाए कि- कुछ नहीं, नकाब नहीं लगा। जो मेरा बैग छीना, पीछे जर्सी पहना था और पीछे से पकड़ के गाड़ी कूद गया, गाड़ी लेके भागे सब। कितने लोग थे साहब वो लोग? हैं, कितने लोग थे वो? 3 आदमी थे। किसी पे शक- किसी तरह- नहीं कुछ नहीं सर, कोई शक उक नहीं था। कल दिनांक 6 मार्च 2025 को थाना शाहगंज अंतर्गत शाहगंज पैलेस में सराय मीर से एक बारात आई थी। जब वो बाराती मंडी से शाहगंज पैलेस की ओर आ रहे थे, उसी दौरान एक युवक भी बारातियों के साथ था और जिसने कि टप्पेबाजी कर श्री ज्ञानचंद जायसवाल के 2,70,000 रुपये अपने सहयोगियों के साथ लेके भाग गया। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।